हेलो दोस्तों। देखिएगा, अब हाई स्कूल वालों के लिए हमने मैथ जो कंटिन्यू स्टार्ट किया हुआ था, ऐसा समझ लीजिएगा कि अब से वो आपका पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि अभी तक हमने जो शुरू में पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। तीसरे चैप्टर में पहले हमने चैप्टर वाइज ना करा के पूरे तीसरे चैप्टर में जो लगाने वाले हैं तीन तीन मेथड, उनको हमने शुरू में अपनी 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट करा लिया है। उसमें हमने विलोपन विधि को भी कराया है, प्रतिस्थापन विधि को भी कराया है और आपका बीजगुणन विधि को भी करा दिया। पर अब जो आपके सवाल आते हैं, जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जो समीकरणें आपको दिए गए प्रश्न से बनानी है, अब वो वाला आपका समझिएगा मैटर स्टार्ट हो चुका है। अब देखिएगा, आपको इतना आसान तरीके से समीकरणें बनाना बताया जाएगा। बहुत सी बार क्या होता है, अधिकांश हाई स्कूल के छात्र छात्राओं की जो प्रॉब्लम है वो होता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन को समीकरण में कन्वर्ट करना। उसको हम किस तरह थ्योरेटिकल पोर्शन को, जो हिंदी की लैंग्वेज है, उसको हम किस तरह अपने मैथमेटिक्स की फॉर्म में लेकर आए, सोल्व करना सीख लेते हैं, पर उसको हम उस रूप में लाना नहीं समझ पाते। तो उन्हीं के लिए अब देखिएगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, जिस तरीके से समीकरणें बनाना, चाहे वो आपके मैथ में 1 से लेके 15 चैप्टर तक, प्रायिकता तक कोई सा भी प्रश्न आपका हो, जो मेथड आपको मैं बताने वाला हूं, आप विश्वास कीजिएगा आपको हर किसी की समझ में आने वाला है। वो ऐसा मेथड होगा जो कि जरा सा आप अगर उस पर ध्यान दें, थोड़ा सा यदि आपने समझने का प्रयत्न किया, तो आप 100% प्रत्येक प्रश्न की समीकरण बनाकर सोल्व कर ले। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जो आपको इस समय बताया जाएगा, हर प्रश्न की पहचान बताई जाएगी, हर प्रश्न की समीकरण कहीं आपको अलग से नहीं सोचनी है। जो आपको प्रश्न दिया गया होगा उसी में से आपको समीकरण बनाने आ जाएगी। बस आप इन वीडियो को लगातार देखते रहें। देखिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, जो हमारी वीडियो कंटिन्यू लगातार देख रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, हाई स्कूल वाले हो या 9th वाले हो या फिर वो कंपटीशन वाले हो, क्या देखिए हाई स्कूल वाले, क्योंकि उनका बोर्ड की शुरुआत होती है, तो आप देखिएगा दोस्तों, आपको कहीं भी अभी किसी पर भी एक भी दिन आपको ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो आपको मैं कराने वाला हूं वो आपको ना कोई ट्यूशन वाला इतने अच्छे से करा सकता है, ना ही आपको शायद आपके स्कूल में इतने अच्छे से करा सकते हैं। हाँ, कोशिश हर कोई करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कराएं, पर आपको समझने के वे में मैं इस बात को कह रहा हूं कि जितनी जल्दी मैं समझता हूं कि आपको समझा सकता हूं, शायद एकदम से आप और किसी का समझ ना पाए, पर फिर भी देखिएगा, आपको देखना होगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको मेरा ही समझ में आए, हो सकता आपको यदि अलग किसी का भी समझ में आता है तो आप उनको कर सकते हैं। पर मेरा मानना है कि देखिएगा 95% से एवं स्टूडेंट यदि हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनकी गारंटी मैं ले सकता हूं कि आप अपने बोर्ड के एग्जाम में 100 में से यदि आप कंटिन्यू हमारी सारी वीडियो देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो आप 90 प्लस नंबर 100% लाएंगे। यदि आपके 90 प्लस ना हो तो आप हमें कभी भी बता सकते हैं कि हमने आपके अकॉर्डिंग तैयारी की है, आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग पढ़ाई की है और हमारे नंबर 90 से एक भी कम है। बस आपको जितना मैं बताऊंगा आपको उतना ही करना है। एक दिन में आपको 3 से 4 सवाल से ज्यादा कभी नहीं करने हैं। पूरा सिलेबस 2 से 3 बार मुझे कराना है। तो देखिएगा, एक्सरसाइज आपकी मैंने आज स्टार्ट कर दी है 3.3 से 3.2 तक का सिलेबस हमारा कंप्लीट है। आप पिछली वीडियो में उनको अच्छे से देख सकते हैं। तो 3.3 में जो है आपका पहले है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24
को हल कीजिए। अब आपको पता है हल करने का मतलब, जब भी आप दो समीकरणों को हल करते हैं तो यदि उसमें x y है तो x y के मान निकलते हैं, s और t है तो s और t के निकलते हैं, a और b है तो a b के मान निकलते हैं। हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो देखिएगा आपको इसमें सिर्फ क्या करना है कि आपको पहले समीकरणों को हल करना है। और अब देखिएगा इसमें किसी विधि का नाम नहीं दिया गया, यही मैं बताता हूं। यदि कोई प्रश्न हमारे पास थ्योरेटिकल टाइप में आता है तो उसमें ये बहुत कम कंडीशन है, 1% चांस भी नहीं है कि आपको ये दिया हो कि इस प्रश्न को आप प्रतिस्थापन से करें, विलोपन से करें या गुणन से करें। तो ये आपकी इच्छा है, आप किसी मेथड से कर सकते हैं। तो आपको दो समीकरण दी गई है, 2x प्लस 3y बराबर 11, ये है समीकरण नंबर 1, और दूसरी है 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, और ये है आपके पास समीकरण नंबर 2। क्योंकि दोनों में 2x सेम है, हम गुणा करके भी सेम करते थे तो हमने इनको कर दिया घटाने पर। और घटाने पर सबसे पहला काम चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदलने का मतलब यहाँ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, ऐसा करने से ये कट जाते हैं। 3y और 4y आपके जोड़ के हो जाते हैं 7y, और आपके 24 और 11 जोड़कर, क्योंकि देखिए मैंने बताया था बीच वाला चिन्ह काम नहीं करता है, ऊपर और नीचे का, ऊपर में प्लस है नीचे भी प्लस है। 24 और 11 आपके हो गए 35, और आपको मिला y बराबर 35/7, और आपको पता है 7 से पूरा कितनी बार कटने वाला है, 5 बार। और इसके बाद मैंने बताया था आप इस मान को चाहे तो आप समीकरण 1 से कर दें, चाहे आप समीकरण 2 से कर दें। अब y का मान जब आप 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे तो आपको वैल्यू प्राप्त होने वाली है x की। तो समीकरण क्या थे, 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 2x आप ऐसे ही लिखेंगे, 3 ऐसे ही, y की जगह 5 बराबर 11, और यहां से मिलेगा 2x प्लस के 15 बराबर 11। अब देखिएगा 15 कहां जाने वाला है आपका, माइनस में, तो आपको मिलेगा 2x बराबर 11 माइनस के 15, और ये मिलेगा 2x बराबर माइनस के 4, और आपको x बराबर मिलेगा माइनस 4/2। इसका मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2। अब आपसे पहले तो यही कहा था आप हल कीजिए, हल करने का मतलब आपके पास x का मान भी आ चुका है और y का भी, और आपसे कहा है m का मान निकालना है। तो आपको दिया गया था चूंकि y बराबर mx प्लस 3, तो आप क्या करेंगे, इस बार x और y के मान रख देंगे और आपको m का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा y की जगह आप रखने वाले हैं 5, m अपनी जगह है, x की जगह है माइनस के 2 प्लस के 3। बताइएगा 3 कहां आने वाला है, माइनस में, और बराबर बचेगा माइनस के 2m। जब आप 5 में से 3 घटाते तो बचता है 2 बराबर माइनस के 2m। अब आपको पता है कि ये भी 2 कहां आने वाला है, इधर बटे में, माइनस का ऐसे ही है, बराबर है m, और 2 से 2 घटा एक बार, तो आपको प्राप्त होगा m बराबर माइनस के 1। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। अब आपको देखिए मैंने एक क्वेश्चन भी कराया, इसकी तो समीकरण आपको दी गई थी, अभी 2 क्वेश्चन और कराने वाले हैं। तो आपको क्या करना होगा डेली कि 3 से 4 प्रश्न मैं कराऊंगा और 2 या 3 प्रश्नों की समीकरण आपको मैं डेली देने वाला हूं, तो प्लीज आप उन्हें अपने आप से जरूर करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, बस आप इन वीडियो को देखते रहें और आप अपने आप से तैयारी करते रहें। आपको कहीं भी कोई भी ट्यूशन पढ़ने की जरूरत कहीं पर भी नहीं होगी, पूरे साल इस बात की गारंटी आपको मैं दे सकता हूं। तो देखिएगा अब है कि आपको समीकरणें भी बनानी है और उनको आपको सरल भी करना है। तो प्रश्न नंबर 3 का पहला खंड क्या है, 2, यहां से आपके समझने वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है
26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें मतलब किन्हें, किसकी बात चल रही थी शुरू में प्रश्न में आपकी? दो संख्याओं की। दो संख्याएं हैं जिनका अंतर 26 है और एक संख्या ऐसी है जो दूसरे की 3 गुना है। 3 गुना मतलब हम उसमें यदि 3 की गुणा कर देते हैं तो पहली संख्या दूसरे के बराबर हो जाती है। तो उसने कहा वो दो संख्याएं क्या हैं, तो अब देखिए इसकी समीकरण आपको बनानी। अब इसमें आपको कहीं नहीं दिया कि इस प्रश्न को आप विलोपन से करें, प्रतिस्थापन से करें या आप बज्रगुणन से करें। तो आप क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले जो आप देखते हैं इसमें लास्ट में ज्ञात क्या करना, तो ज्ञात करनी है संख्याएं। और कितनी संख्या की बात चल रही थी? 2 संख्याएं। तो हमने माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। ये 2 संख्याएं मान। अब देखिएगा आपको करना है ATQ। ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार। अब आपको सारी शर्त इस प्रश्न में दी गई है। मैंने पहले यहां लिखा प्रथम शर्त। देखिए पहली शर्त क्या है इसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अंतर कहते हैं उनके बीच के में किसका चिन्ह? माइनस का। जब इन दोनों का अंतर है तो मैं अंतर को लिख सकता हूं x माइनस y बराबर, और कितने का अंतर है? 26 का। और आपको प्राप्त होगी समीकरण नंबर 1। यदि वो कह देता योग तो आपको करना था प्लस, वो कह देता गुणनफल तो आपको करना था गुणा, और वो कह देता उनका भागफल तो आपको करना था बाई। तो इसका मतलब भाग का चिन्ह डिवाइड। अब देखते हैं हम इसमें दूसरी शर्त क्या है। ये मैंने पहली शर्त ऐसे लिख दी, मैं आप हिंदी में लिख सकते हैं आप कि दोनों का अंतर बराबर 26। दोनों कौन कौन से थे? x और y। x और y का अंतर x माइनस y बराबर कितना है? 26। जितना भी है हो जाता है होगा, उस सबको आप लिखते हैं बराबर के बाद। देखिएगा अगला क्या है, एक संख्या मतलब किसकी बात चली रही है? पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने गुना थी? 3 गुना। अब आप इस लाइन को कैसे लिखते हैं? पहली संख्या आपने क्या मानी थी? x। दूसरी संख्या आपने क्या मानी थी? y। और गुने का मतलब होता है गुणा, और कितने गुना है? 3। और जब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ आपको लगाना है बराबर, तो आपको प्राप्त हुआ होगा x बराबर 3y, और ये है समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा इसमें आप प्रतिस्थापन कैसे लगे, आप विलोपन भी कर सकते हैं। विलोपन कैसे लगाने वाले हैं? 3y को माइनस में लाएंगे, x माइनस 3y बराबर 0। आप दोनों समीकरणों को घटा दीजिए, x कटेगा, y का मान निकालिए, y का मान निकालकर 1 में रख दीजिए। आप यहाँ प्रतिस्थापन क्या लगा सकते हैं? आपने यहां से डायरेक्ट कर दिया समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 क्या है? x माइनस y बराबर 26। बताइएगा x की जगह कितना रख सकते हैं हम? 3y। x का मान कितना था? 3y माइनस y अपनी जगह बराबर 26। 3 में से एक y घटाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर? 2y बराबर 26। और जब y बराबर निकालेंगे तो 26/2, और 22 से 2 से कितनी बार कटने वाला है? 13 बार। अब आप कर सकते हैं चाहे तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, जो भी आपको मान प्राप्त हो जाता है। मैंने प्रतिस्थापन में कहा था पहले आपने देखे एक इसका मान समीकरण 1 प्रयोग कर ले, अब आप 2 कर ले। अगर जब हम मतलब से निकालते थे प्रतिस्थापन तो समीकरण 3 भी करते थे। तो समीकरण 2 क्या थी हमारे पास? x बराबर 3y। तो x बराबर 3 और y की जगह है 13, तो 13 दिया कितने हुए? 3 गुणा करते हैं तो 39। अब आपको आंसर कैसे लिखना होता है? जहां आपने माना आपको वहां कर देना है केवल अतः। लास्ट में क्या कर देना है? अतः पहली संख्या बराबर, पहली संख्या क्या मानते हैं? x, और x की वैल्यू कितनी है? 39। और हमने 1 निकाली थी दूसरी संख्या
दूसरी संख्या हमने मानी थी 22 और 22 का मान कितना मिला था 13 और यही है इस प्रश्न के दोनों आंसर। देखिएगा इन दोनों में अंतर कितने का है 26 का और पहली संख्या इससे कितना गुनी है 13 तिया 39 3 गुनी। चलिएगा बहुत अच्छे से आपको ये पूरे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब आप समीकरण कैसे बनाते हैं। देखिएगा ये प्रश्न आपका एक बार बोर्ड में भी आ चुका है काफी पहले, तो आप इसको अच्छे से देख ले और कर ले। अगला जो क्वेश्चन है मैं आपको ये भी बताने वाला हूं आपके बोर्ड में कौन से क्वेश्चन अधिकांश आते हैं, कौन से आ चुके हैं और कौन से अब आने वाले हैं। जी हाँ, ये भी आपको पता लगेगा कौन से अभी आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। और आप इस सवाल पर डाल दें इस साल 2021 वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका 2021 के लिए ये वाला प्रश्न। तो आपने कभी 6, 7, 8 में कभी नाम सुना होगा पूरक और संपूरक का। तो देखिए पूरक हम उन्हें कहते थे जब दो कोणों का योग 90 होता था। यदि हम कोई से भी दो कोण ऐसे जोड़ दें x और y जिनका योग कितना हो जाए 90, अब चाहे वो 50 और 40 के हों, 60 और 30 के हों, 10 और 80 के हों, ये कहलाते थे आपके पूरक। जबकि संपूरक होते हैं 180। यदि दो कोण जोड़कर यहाँ x और y का दोनों का योग कितना मिल जाए 180, यहाँ x की वैल्यू अगर 150 लेंगे तो y की वैल्यू 30 लेंगे, x की जगह 90 लेंगे तो दूसरा भी 90 होगा। यदि एक 100 होगा तो दूसरा 80 होगा, एक 20 होगा तो दूसरा 160 होगा। ये कहलाते हैं आपके संपूरक। तो संपूरक के नाम से ही आपको पहचान हो जानी चाहिए। जिन दो कोणों का योग 180 हो उन्हें संपूरक कहते हैं और यदि दो कोणों का योग 90 हो तो उन्हें हम पूरक कहते हैं। तो उसने कहा बड़ा कोण और छोटे कोण, तो जो उसने दिया हम उसी को मान लेते हैं कि माना हमें कोण निकालने, कोण कौन से थे बड़ा और छोटा। माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री, देखिए कोण है तो आप डिग्री में ही मानेंगे, और छोटा कोण बराबर 22 डिग्री। फिर वही आपको लगाना है यहाँ ATQ में पहले क्या करेंगे आप प्रथम शर्त आपको सवाल पढ़ते ही पता चले किसके लिए है ये संपूरक के लिए। आप इसको लिखें या ना लिखें, जब संपूरक का आपने नाम देख लिया तो आपको पता है कि x प्लस y की वैल्यू कितनी होने वाली है यहाँ से 180 अंश, समीकरण नंबर 1। अब आप देखते हैं इसमें दूसरी शर्त। देखिए दूसरी शर्त इसमें हमें कहीं से नहीं देखनी, केवल क्वेश्चन में जो लिखा है उसी पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इसमें क्या लिखा था, मैंने दूसरी शर्त में लिख दिया कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बताइए बड़ा कोण आपने क्या माना था x, छोटा कोण आपने क्या माना था y, और अधिक के लिए चिन्ह लगाते हैं प्लस और कम के लिए लगाते हैं माइनस। और जब ये इससे अधिक है 18 तो आप यहाँ चिन्ह कौन से लगाते हैं बराबर का, और आप यहाँ कर लेते हैं x, y आ गया माइनस में, बराबर है आपका 18, समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करते हैं कि दोनों को क्या कर लेते हैं इन्हें घटाने पर। तो हम कैसे लिखते थे इसको, क्योंकि गुणा करने जब ये भी x है ये भी x है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर जब आप 1 माइनस 2 करते हैं तो आपको मिलता है x प्लस वाई बराबर 180 और x माइनस वाई बराबर 18। आपने यहाँ लिखा घटाने पर, और घटाने पर सबसे पहला काम चिन्ह चेंज करते हैं, यहाँ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये वाले कटेंगे बाई और बाई कितने हो गए 2y, और आपने घटाए तो आपके बचे 162। y बराबर आपने निकाला 162/2,
और 2 से कितनी बार कटेगा 81 बार। 2 8 16, 2 1 ना 2। अब आप किससे कर देते हैं आगे, समीकरण नंबर आपकी मर्जी है, चाहे 1 से कर दें या 2 से। समीकरण 1 में था x + y बराबर 180, x y की जगह है आपके पास 81 डिग्री और बराबर है 180, तो x बराबर 180 माइनस 81 और ये आपको प्राप्त होता है 10 में से 1 गए 9 और यहाँ बचे आपके 17 में से 8 गए 9। तो देखिएगा आपके पास x और y के मान आ चुके हैं। आप लिखने माना की जगह अतः बड़ा कोण, आपने बड़ा कोण कौन सा माना था x, तो उसकी वैल्यू कितनी आई 99 डिग्री और आपने छोटा कोण माना था y और उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आई 81 डिग्री। यही है आपके आंसर। और देखिएगा इन दोनों में जो अंतर है वो 18 का ही है। बड़ा वाला कोण छोटे वाले से 18 डिग्री अधिक है। बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। आप इनको जरूर देखें। देखिएगा आपको सिर्फ शर्त बनानी सीखनी है, इसके बाद ये केवल आपको कर देना, कुछ नहीं है इस प्रश्न में। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसका बाद में जो मैं समीकरण देने वाला हूं वो आपको खुद से करनी है। तो देखिएगा इसका जो तीसरा है, तीसरे का आपका तीसरा खंड, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट है। आप इसे कई बार करें। आप अगर इसे इतने अच्छे से कर लें कि आपको हमेशा ये याद भी रहे और आपको तरीका भी इसका करने का आ जाना चाहिए। चलिएगा तीसरा क्या है, नंबर 3 है आपके पास, एक क्रिकेट के कोच ने, एक क्रिकेट के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा गेंद का मूल्य, प्रत्येक बल्ले तथा गेंद का मूल्य ज्ञात करो। अब आपको पता है कि इसमें क्या ज्ञात करना है हमें। प्रत्येक का मतलब होता है एक से, एक बल्ला और एक गेंद कितने रुपए की है ये आपको ज्ञात करना है। तो जो हमें ज्ञात करना होता है हम उसी को मान लेते हैं कि माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, अब देखिए मूल्य आप रुपए में मानते हैं तो हमने बल्ला मान लिया कितने रुपए का है x रुपए का, और हमने एक बार मान लिया प्रत्येक गेंद का मूल्य, और हमने गेंद का मूल्य कितना मान लिया यहां से 22 रुपए। अब देखिएगा आपके पास A P Q, प्रथम शर्त क्या है, तो पहली शर्त में उसने क्या खरीदा, जब एक बल्ला एक x का है तो 2 बल्ले 2x के होंगे, 3 बल्ले 3x के होंगे, 10 बल्ले 10x के होंगे, 50 बल्ले 50x के। एक गेंद 1 22 रुपए की है तो आपको पता है 5 गेंद होंगी तो 5 बाई की, 7 गेंद होंगी तो 7 बाई की, 2 गेंद होंगी तो 2 बाई की। तो पहले उसने क्या खरीदा 7 बल्ले और का मतलब होता है प्लस 7 बल्लों के साथ क्या और खरीदी 6 गेंद, और इन दोनों में जो कुल खर्च होते हैं, जब कुल था तभी हमने प्लस लगाया, कितने खर्च हुए थे उसके 3800 रुपए। 7 बल्ले कितने के हो गए 7x के, और 6 गेंद हो गई 6 बाई की, और बराबर हो गए आपके 3800 रुपए। समीकरण नंबर 1। उसके बाद दूसरी शर्त में देखिएगा उसने क्या हुआ है 3 बल्ले, दूसरी शर्त में है 3 बल्ले और प्लस के 5 गेंद, और ये बराबर कितने की है 1750 रुपए की, और ये आपकी होगी समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा आपको कैसे सोल्व करने थे ये, यहां मैं लिख देता हूं। 3 बल्ले कितने हुए 3x
और 5 गेंदे 5 बाई और बराबर 1750, समीकरण नंबर 2। अब आपको पता था जब आपको x और y निकालने हैं तो देखिए कितना आसान है। क्या करना है आपको, इन दोनों को एक जैसा बनाना है। तो पहले वाले की गुणा, क्योंकि 7 और 3 अलग अलग हैं, तो ऊपर वाले की गुणा पहले वाले की गुणा दूसरे वाले में करते हैं और दूसरे वाले की गुणा पहले वाले में करते हैं, विलोपन विधि। जब आप 3 की गुणा आप लिखते कैसे हैं इसको कि समीकरण 1 गुणा 3 और समीकरण 2 में किससे गुणा कर रहे हैं हम, 7। और हमेशा दोनों क्या करते हैं, घटाने का मतलब माइनस करने, आप हमेशा माइनस करेंगे, यही है आपकी विलोपन विधि। तो बताइए कितना मिलेगा आपको, 7 तिया 21x प्लस के 18y और बराबर आपने गुणा किया 3 0 0, 3 8 24 और 3 तिया 9 और 2 11। जब आपने 7 से गुणा किया तो आपको मिला होगा 7 तिया 21x प्लस के 7 पंजे 35y और बराबर आपको मिलेगा 7 0 0, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49 और 3 52 और 7 इकना 7 और 5 12। अब आप क्या करने वाले हैं, इनको घटाने पर यहां से आगे का प्रोसीजर आप खुद करने वाले हैं। घटाएंगे तो पहले चिन्ह चेंज, माइनस माइनस, ये आपके कटेंगे। आप इसको सोल्व करेंगे, जो भी आपको मिलेगा y का मान उसे आप समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, आपको प्राप्त हो जाएगा y और x के मान। x का मान आपको निकालना है इसका 500 और आपका y का मान आपको प्राप्त होगा इसमें 50 रुपए। तो आप इन्हें आराम से कर सकते हैं। देखिए मैंने पहले लिख दिया जो आपको 2 मान प्राप्त होने वाले हैं। अब ये आपको खुद ही सोल्व करना है। ये दोनों घटेंगे 17y और यहां से आपको मिलेगा 350, ये वाले आपके बचेंगे यहाँ आपके 50, यहाँ थे आपके पास कितने 17 पंजे 85, हाँ ठीक है, ये आपके मिलेंगे 850। आप इसका y का मान पहले निकाल लेंगे 50 और y का मान निकाल कर रख लेंगे समीकरण 1 में, आपको प्राप्त होगा x का मान 500। लास्ट में आप लिख देंगे अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपए। रुपए लिखना ना भूले जो मैंने लिखा है, और प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर 22। देखिएगा रुपए लिखना इसलिए जरूरी है, यदि 3 नंबर का क्वेश्चन है और आपने रुपए नहीं लिखा तो आपका 1 नंबर इसमें से कट जाता है। इसलिए आप ये ध्यान रखें, आपको उसका मात्रक जिसमें भी प्रश्न चला हुआ है आपको आंसर में वो जरूर लिखना होता है। किसी भी प्रश्न में हो, जिसमें नहीं दिया तो आप उसमें नहीं लिखिए। चलिएगा देखिएगा, आपको कुछ समीकरण अपने आप से करनी मैं लिख देता हूं आपके लिए। यहाँ 2 समीकरण में लिखने वाला हूं जो आपको खुद करनी है। एक समीकरण आपको सोल्व करनी है अपने घर से, आज 3 हो गए हैं। पहली समीकरण आपको जो घर के लिए है वो है x प्लस 10y बराबर 105 और एक है x प्लस 15y बराबर 155। आप इसको सोल्व करेंगे, x और y के मान निकालेंगे। एक बार आपको सोल्व करना है 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4 और एक सोल्व करना है 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। ये 2 सवाल आपको खुद से सोल्व करने हैं, क्योंकि देखिए जब आप ये 2 सवाल कर लेते हैं तो आपको क्या होगा कि थोड़ा सा ये जो हमने विधि पढ़ाई है ये आपको हमेशा याद रहने वाली। चलेगा दोस्तों, कल करेंगे 3.3 को अभ्यास को, कल फाइनल हो जाएगी। 3 ही क्वेश्चन इसके और बचे हैं। आप एक दिन में 3-3 करके सीखेंगे, 3-4 3-4 3-4, 2 या 3 क्वेश्चन आपको घर से मिलेंगे। इतना टाइम है आपके पास कि आप पूरा मैथ 2 से 3 बार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को हमारी तरफ से जय हिंद।